तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने मैट्रिक के अंदर किस तरह से पढ़ा था डोमेन एंड रेंज को। हमारे पास वहाँ पर इस तरह के ऑर्डर पेयर दिए हुए थे 1 2 एंड 2 3 3 1। हम कहते थे कि इन ऑर्डर पेयर्स के जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये 1 2 और 3 है, इन ऑर्डर पेयर्स का जो सेट है वो हमारे पास डोमेन कहलाता है। यानी कि इस तरह हम लिखते थे डोमेन है 1 2 3, और जो दूसरे नंबर पे लिखे गए होते थे 2 3 1, ये इसकी रेंज है 2 3 1 इस तरह से। और साथ हमने ये भी पढ़ा था, इस तरह भी कुछ पढ़ा था 1 2 3, ये एक सेट है A और ये दूसरा सेट है B, A B C और D। हम इनके दरमियान में रिलेशन बनाते थे, जैसे 1 का B, 2 का A, 3 का C। तो हम कहते थे कि ये जो जिन एलिमेंट्स को हम रिलेट करवा रहे हैं B सेट के साथ, A सेट के जिन एलिमेंट्स को B सेट के साथ रिलेट करवा रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि 1 2 3 ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो सेट है ये डोमेन है, और जिनके साथ इनका रिलेशन बनाया जा रहा है ABCD के साथ, ये कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। और कोडोमेन के अंदर से ही रेंज ली जाती है। अब रेंज क्या है? यहाँ पे 1 का इमेज है B, यानी 1 को हमने B के साथ रिलेट करवाया है। 2 का इमेज है A, 3 का इमेज है C। तो A B C जो है ये रेंज है। ABCD कोडोमेन है, ये सारी की सारी जिनके साथ आपने रिलेशन बनाया है, इनको रिलेट किया है ABC, ये इसकी क्या है? रेंज है। तो इसमें कोडोमेन और रेंज में फ़र्क क्या है कि रेंज जो होती है ये कोडोमेन के अंदर से ली गई होती है। ये कोडोमेन थी, इसके अंदर से ही हमने रेंज ली है, कोडोमेन के अंदर से ली जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अपर लेवल पे, यानी कि जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर डोमेन एंड रेंज को किस तरह से डिस्कस करते हैं। वहाँ पे तो सिंपल ऑर्डर पेयर दिए गए होते हैं मैट्रिक लेवल पे, उसमें डोमेन और रेंज पता नहीं होती है। अब हम हर फंक्शन की अलग अलग डोमेन एंड रेंज चेक करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं डोमेन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डोमेन क्या है? द सेट ऑफ points in which function is डिफाइंड। फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप फंक्शन कैसे कहते हैं, दो सेट्स के दरमियान में जो रिलेशन होता है उसी को हम फंक्शन कहते हैं, और एक फंक्शन की ही डोमेन और कोडोमेन और रेंज की बात करते होते हैं उसमें। द सेट ऑफ पॉइंट्स इन विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। यानी कि उन पॉइंट्स का सेट जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। डिफाइंड से क्या मुराद है? यानी कि वो पॉइंट आपने शामिल नहीं करने जिन पॉइंट्स पर आंसर इन्फिनिटी आ रहा हो। तो फर्ज करें मैं एक फंक्शन है, उसको मैं 1 दे रहा हूँ, 1 देने से आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, तो 1 फिर डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा, उसको निकाल देना है। उसके अलावा बाकी अगर तमाम रियल नंबर्स पर उसका आंसर डिफाइंड आता है तो वहाँ फिर हम वो कहेंगे कि बाकी के रियल नंबर जो हैं वो उसकी डोमेन है 1 के अलावा। तो एग्जाम्पल भी लेंगे इनकी, लेकिन पहले हम रेंज की इस बात कर लें साथ। अब देखें हमारे पास अगर कोई सेट है 1 2 और यहाँ पर है A B C। अगर मैं यहाँ पर 1 को मिला दूँ B के साथ, 2 को मिला दूँ A के साथ, तो इसका मतलब ये है कि 1 का इमेज है B, 2 का इमेज है A, और ये जो इमेजेस होती हैं असल में यही रेंज होती है। तो सेट ऑफ इमेजेस हमारे पास क्या होती है? रेंज। तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे करेंगे, द सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। जो इमेजेस का सेट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? उसकी रेंज कहलाता है। अब हम कोई एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सिंपल सी एक एग्जांपल ले रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसकी हमने डोमेन और रेंज बतानी है। सबसे पहले देखें क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो हम x की जगह पुट करें और आंसर इन्फिनिटी आ जाए।
1 2 3 या इशारिया में आ जाए, बटे में आ जाए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ज़रा सोचें क्या कोई ऐसा पॉइंट है कि जो हम x की जगह पुट करें और आंसर इन्फिनिटी आ जाए? तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हम यहाँ पर पुट करें और आंसर इन्फिनिटी आ जाए। हर पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। तो अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो हम जिस पॉइंट पर आता है तो हम कहते थे कि उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। तो डोमेन में हम क्या कहेंगे जी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल तमाम रियल नंबर्स का सेट, ऑल रियल नंबर्स यानी हर रियल नंबर। और हमेशा जो डोमेन और रेंज होती है हम रियल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। अब ये तो होगी इसकी डोमेन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी, इस तरह। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? -∞ शामिल नहीं है। देखिए इंटरवल्स के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। अगर a और b ये है क्लोज इंटरवल है तो इसमें a शामिल है, b शामिल है और a और b के दरमियान वाले एलिमेंट्स भी शामिल हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं, छोटी ब्रैकेट्स लगा दूं, ये होता है ओपन इंटरवल, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल होता है। तो अब a भी शामिल नहीं है, b भी शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले एलिमेंट्स शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरमियान वाले एलिमेंट्स कौन से हो गए? तो दरमियान वाले एलिमेंट्स कौन से हैं जी? 1 और 2 की अगर हम बात करें, 1 और 2 शामिल नहीं है, तो 1 और 2 के दरमियान में कौन से एलिमेंट शामिल हैं? 1.000000000 सो ऑन 1, फिर 1.00000 सो ऑन 2। इस तरह हम 1 से लेकर 2 तक अगर पहुंचने के लिए हर नंबर को क्रॉस करना चाहें, हर नंबर लिखें तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। इतने नंबर है, इन्फिनिटी है, अनकाउंटेबल है 1 और 2 के दरमियान में नंबर इस तरह के। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर यानी कि -∞ और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इनके दरमियान में जितने एलिमेंट्स शामिल हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं और वो रियल नंबर्स क्या है? इस फंक्शन की डोमेन है। अब हम चेक करते हैं इसकी रेंज। रेंज इसकी क्या आएगी? यानी कि जो आपने इसको इनपुट दी है, जो डोमेन थी x की जगह पे आप पुट करते रहे 1 2 3 सो ऑन, सारे के सारे नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स, उससे जो आंसर आता रहा, जो आपको आंसर मिलता रहा, उस आंसर का जो सेट बनाया वो हमारे पास रेंज है, यानी सेट ऑफ इमेजेस। तो अब आंसर में हमें क्या आता रहा? देखिए डोमेन का सबसे छोटा एलिमेंट देखें। अब यहां पर आपने नेगेटिव की बात नहीं हम करेंगे। नेगेटिव की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर ऊपर आ रहा है स्केयर। अगर आप 1 पुट करेंगे तब भी वो ये आंसर आएगा, -1 पुट करेंगे तब भी वही आएगा, 2 पुट करेंगे तब भी वही आएगा, -2 पुट करेंगे तब भी वही आएगा। इसलिए हम नेगेटिव की बात ही नहीं करते, क्योंकि जब हम पॉजिटिव की करेंगे साथ ही नेगेटिव की भी हो जाएगी खुद ब खुद। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 0 कंसीडर कर रहा हूँ, हालांकि नेगेटिव होते हैं लेकिन स्केयर की वजह से मैं नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही हो जाना है। तो 0 सबसे छोटा नंबर है, 0 पुट करेंगे, 0 + 2 कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी 0 पुट किया, आंसर क्या आया? 2 आया। फिर 1 पुट किया, आंसर क्या आया? 3 आया। फिर 2 पुट किया, 2 × 2 = 4, 4 + 2 6 आया। फिर आपने 3 पुट किया, 3 से 9, 9 + 2 11 आया। अब आप देखें, आप यहां से बढ़ते जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। आप यहां पे नेगेटिव भी हो सकते हैं, -2 -3, नेगेटिव भी पुट करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। आप बढ़ते जा रहे हैं आगे को पॉजिटिव की तरफ, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं ये भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। आप नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, ये वाली जो वैल्यूज है ये पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ेगी। तो हम बढ़ाते गए, हमने एंड पे जाके इन्फिनिटी पुट कर दिया। फर्ज कर लें, हालांकि इन्फिनिटी तो डोमेन में शामिल ही नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। ज़ाहिर है ये भी तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है साथ साथ। अगर ये इन्फिनिटी आ रहा है तो वो भी इन्फिनिटी आएगा। तो लेकिन हमने कहा है कि इन्फिनिटी डोमेन का एलिमेंट नहीं है, तो ये निकल गया। अगर इन्फिनिटी डोमेन का एलिमेंट नहीं है तो इन्फिनिटी डोमेन इनपुट के तौर पे देने के बाद ही हमें इन्फिनिटी मिला था, तो ये इन्फिनिटी भी नहीं है, फिर रेंज में ये भी निकल गया। तो पीछे क्या रह गया? 2 से लेकर आगे तमाम रियल नंबर्स। 2 के बाद ऐसा नहीं है कि 2.1 नहीं आ रहा है या 2.2 नहीं आ रहा, सारे ही आ रहे हैं। हम 1 की जगह पर 1 के बाद अगला एलिमेंट 1.1 पुट करें, 1.2 पुट करें या 1.01 पुट करें तो 2 और 3 के दरमियान वाले सारे के सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई 2 के बाद 3 है तो इनके दरमियान वाले एलिमेंट नहीं है, या 3 के बाद 6 है तो 4 और 5 नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, पॉइंट में भी सारे के सारे शामिल हैं। वो जब हम डोमेन के तौर पे पॉइंट में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो रेंज हमें क्या मिली है? सबसे छोटा एलिमेंट 2 मिला,
चलते गए कहाँ तक गए, इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी तो हमने कहा है कि रेंज में नहीं है। क्यों रेंज में नहीं है? क्योंकि इन्फिनिटी हमने डोमेन में दे ही नहीं रहे। जब दे ही नहीं रहे तो रेंज में इन्फिनिटी कैसे आ सकता है? तो हम क्या करते हैं, इस इन्फिनिटी को निकालते हैं बाहर। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लगा दें आप जी ओपन इंटरवल, यानी कि ये छोटी ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन 2 तो शामिल है, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट ही लगाऊंगा, यानी कि ये इंटरवल बन गया है। इसका मतलब क्या है कि 2 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, और 2 और इन्फिनिटी के दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं, शामिल हैं। ये आ गई जी इसकी डोमेन और रेंज। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, उसकी डोमेन एंड रेंज चेक करते हैं। चलिए अब मैं फंक्शन ले रहा हूँ जी 1 माइनस अंडर रूट एक्स। बात आ गई है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो हम कैलकुलेटर में टाइप करें तो वो मैथ एरर दे देता है, यानी कि वो अनडिफाइंड होती है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो कम्प्लेक्स बन जाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो हमें यहाँ पर देखते पता चल गया है कि हमने यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करनी, सारी की सारी पॉजिटिव ही करनी है। तो डोमेन से नेगेटिव वैल्यू तो निकल गए, पीछे कौन से रह गए, 0 रह गए और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर रह गए। तो जरा चेक करें क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जिस पर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम 0 दिया नहीं आएगा इन्फिनिटी, 1 दिया कोई डिफाइंड आएगा, 2 दिया तब भी कोई डिफाइंड आएगा, हर पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइंड आंसर आएगा। लेकिन जब हम नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमने इसकी डोमेन क्या लिखनी है जी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मीन्स के इन्फिनिटी से पीछे पीछे, ये मैंने लगाया है, छोटी ब्रैकेट लगाई है, ये ओपन इंटरवल है, यानी कि 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 1.1 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, तमाम नंबर दे सकते हैं, नेगेटिव नहीं दे सकते, इससे पीछे नेगेटिव है। 0 से लेकर इन्फिनिटी से पीछे पीछे तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे यहाँ हम पुट कर सकते हैं, ये उसकी डोमेन का पार्ट है। तो ये तो आ गई इसकी डोमेन। अब हम चेक करते हैं जी इसकी रेंज के बारे में। तो रेंज इसकी क्या होगी जी, यानी कि जो हमें इसका आंसर मिलेगा वो उसकी रेंज, उसका जो सेट होगा वो रेंज है। यानी डोमेन के एलिमेंट्स 1 बाय 1 इसको देते जाएंगे, उससे हमें 1 बाय 1 आंसर मिलते जाएंगे। जो भी आंसर मिलेंगे उनका सेट बना लेंगे, वो सेट क्या होगा जी, उसकी रेंज होगी। अब देखें यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0 पुट किया हमने, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 का अंडर रूट 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। 0 पुट किया 1 मिला, इसके बाद 1 पुट करेंगे, 1 का अंडर रूट 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 1 पुट किया 0 मिला, 2 पुट किया नेगेटिव समथिंग मिलेगा, यानी 2 का अंडर रूट लेंगे 1 से बड़ा आएगा, 1 माइनस जो 1 से बड़ी वैल्यू हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। फर्ज कर लें 1 माइनस को 2 ही आ गया है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए तो माइनस आता है साथ। तो 2 पुट किया तो नेगेटिव आया, 3 पुट करेंगे, 3 का अंडर रूट होता है 1.732, और 1.732 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस 1.732 कितना आएगा, माइनस 0.732, नेगेटिव में आ जाएगी, यानी यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। 4 लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव को आएगी। अब देखें यहाँ पर हम पॉजिटिव की तरफ वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। तो हमने क्या करना है चलते गए मैंने फर्स्ट करो कह दिया डोमेन के तौर पे इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो यहाँ पर जब वैल्यू बढ़ती जा रही है, डोमेन में इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो बढ़ते ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि बढ़ रहे हैं, असल में ये कम ही हो रहे हैं, जैसे हम नेगेटिव की तरफ आगे को जा रहे हैं, लेकिन मैं उसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ कि नेगेटिव डायरेक्शन को हम आगे को बढ़ रहे हैं, यानी कि -1 -2 -3 सो ऑन इस तरह आगे को बढ़ते जा रहे हैं। इन्फिनिटी पे क्या आएगा जी, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। अभी रेंज हम चेक कर रहे हैं, सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास कौन सा आया, हमने 0 पुट किया था तो हमारे पास 1 आया, 1 पुट किया है तो हमारे पास क्या आया, 0 आया, उसके बाद तमाम के तमाम नेगेटिव वैल्यूज आई हैं, यानी कि सबसे पहले क्या आ गया जी, 1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, माइनस इन्फिनिटी और 1, यही है ना, सबसे बड़ी 1 है और जो सबसे छोटी है वो माइनस इन्फिनिटी है। लेकिन हमने कहा है कि हमने इन्फिनिटी दिया ही नहीं है इनपुट के तौर पे, तो आउटपुट में माइनस इन्फिनिटी कैसे मिल सकता है, तो मैंने इसको लिख दिया जी ओपन इंटरवल में, और ये 1 शामिल है तो इसे मैंने लिख दिया जी क्लोज इंटरवल में। तो ये इसकी रेंज आ गई ये इसकी डोमेन है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इसकी क्या है, रेंज है।
अब हम अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। फाइव एक्स प्लस 10, चलिए ये रेस कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 10 का अंडर रूट, जी अंडर रूट। ओके, सबसे पहले इसकी डोमेन देखनी है हमने, यानी कि हम क्या क्या वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या एक्स में हम 0 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, क्या नेगेटिव पुट कर सकते हैं? असल में ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकेंगे, क्योंकि हमने वो नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करनी जिस नेगेटिव वैल्यू से अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसका आंसर नेगेटिव आ जाए। यानी x की वो नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे आंसर पॉजिटिव ही आए, वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिससे इसका आंसर क्या है? नेगेटिव आए। यानी कि सारी बात छोड़े, हमारे पास 5x प्लस 10 जो है ना, x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें वो या तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए आंसर इसका, या इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा कोई आंसर नहीं आना चाहिए, या 0 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यूज पुट करनी है हमने कि पुट करने से या तो इक्वल टू 0 आंसर आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए। तो हमने क्या करना है, चेक करते हैं कि उसके लिए कंडीशन क्या है। 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 उधर 10 के साथ कैंसिल, तो कितना रह गया? -2। यानी वो कह रहा है कि x -2 हो सकता है और -2 से बड़ी भी हो सकती हैं। यानी कि -2 के से बड़ी से क्या मुराद है? -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू -2 से बड़ी हैं। लेकिन -2 से छोटी वैल्यू नहीं आप डोमेन में लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसने कहा है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। -2 से छोटी वैल्यू कौन सी है? -3, -4, -5, -6 सो ऑन, ये सारी की सारी -2 से छोटी वैल्यूज हैं। लेकिन उसने कहा है कि डोमेन वो होगी जो -2 से बड़ी हो और इक्वल हो, -2 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे? -2 से लेकर चलते गए, -2 से -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, पॉइंट वाली जो आ रही है इशारे वाली वैल्यूज, वो भी सारी की सारी कहाँ तक गए? इन्फिनिटी तक। लेकिन हमने कहा इन्फिनिटी तो शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसके लिए ओपन इंटरवल लगा दिया। ये लेकिन -2 शामिल होना चाहिए, इसलिए इसके लिए हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया। ये इसकी डोमेन आ गई। अब हम बात करते हैं रेंज की। अब रेंज हमने कैसे चेक करनी है? सबसे छोटा एलिमेंट इसमें कौन सा है? -2 इस इंटरवल में, फिर -1 तो बड़ा है ना -2 से। -2 यहां पुट करें, 5 इंटू -2 कितना हो गया? -10, -10 प्लस 10 कितना हो गया? 0। सब और 0 को अंडर रूट भी 0, यानी कि इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू हमने यहां पर पुट की, तो आंसर क्या आया जी? 0 आया। तो यानी कि पहला एक तो आंसर है ना रेंज में 0 आता है। फिर हमने -1 पुट किया, 5 इंटू -1 कितना हो गया? -5 प्लस 5 कितना हो गया? चलो मैं लिख देता हूँ। 0 पुट किया हमने, -2 पुट किया, आंसर आया 0। -1 पुट करें, 5 इंटू -1, -5 प्लस 10 कितना हो गया? ये -1 पुट किया तो आंसर आया हमारे पास ये 5 का अंडर रूट। अब हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट करूंगा आंसर आएगा जी अंडर रूट 10। 1 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 5 1 5, 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15 का अंडर रूट। 2 पुट करूंगा, 5 टू द 10, 10 प्लस 10 20, तो आएगा जी 20 का अंडर रूट। यानी अगर बढ़ते जाएं, चलते जाएं आगे को, देखिए यहां पर भी हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डोमेन जो हमने दी है, जो उसकी रेंज मिल रही है, जो आंसर मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम ये वाली वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी बढ़ती जा रही है साथ साथ। पहले 5 का अंडर रूट था, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का। अगर हम फर्ज करें इन्फिनिटी कर देते हैं, एंड पे जाके डोमेन में इन्फिनिटी देते हैं, ये निकाल देनी है बाद में, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो रेंज के वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये जो इमेजेस हैं, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। जाहिर सी बात है, इसके साथ ये भी बढ़ रही हैं। अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने क्या, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था डोमेन का? 0, और 0 डोमेन में आ रहा है, ये शामिल है इसके लिए हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला इंटरवल। और इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी तो अभी मैंने बताया है कि नहीं है पार्ट रेंज का। क्यों? क्योंकि ये वाला इन्फिनिटी डोमेन में नहीं है। अगर ये डोमेन में नहीं है तो ये इन्फिनिटी रेंज में कैसे आ सकता है?
तो इसलिए हमारे पास इसकी रेंज ये इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, इन्फिनिटी से पीछे वाले एलिमेंट क्या होंगे, शामिल होंगे। चलिए आज के लिए इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स इसकी बना सकें। खुदा हाफिज़।